नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 मार्च 2022 और यहाँ पर आप लोगों के लिए स्मार्ट मनी की कुंडली लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे इस सप्ताह स्मार्ट मनी ने बड़े इन्वेस्टर्स ने, फंड हाउस ने कहाँ पे पैसा लगाया है, किस स्टॉक से पैसा निकाला है, किस स्टॉक पे बुलिश है और किस स्टॉक पे बेयरिश है। स्मार्ट मनी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जिसमें एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं। तो लोग उनको फॉलो करते हैं ताकि जहाँ पे वो पैसा बना रहे हो, लगा रहे हो, वहाँ पे भी लोग अपना पैसा लगा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, ना फंडामेंटल एनालिसिस आता है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनके नॉलेज ज़्यादा होता है, जिनका पैसा ज़्यादा होता है और जिनको समझ अच्छी होती है। तो वो जिस स्टॉक में पैसा लगाते हैं, दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस बार देखते हैं कि स्मार्ट मनी यानी कि बड़े फंड हाउस, एफआई, डीआई ने किस स्टॉक में पैसा लगाया है, कहाँ से और किस स्टॉक से पैसा कोई एग्जिट किया है। पसंद आया जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट, ये शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 23 और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले इस वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। हम लोग पिछले वीडियो की तरह ही दोस्तों, पिछले बार की तरह चार्ट भी देखेंगे, जाके पहले स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस सारे स्टॉक्स का चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे क्या रिएक्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अमित गुप्ता नाम के हैं, इन्होंने 667 शेयर एक्वायर किए इन्फोसिस को और एक्वायर किया 667, 250 और 275 कुल मिला के लगभग 1200 क्वांटिटी को एक्वायर किया गया इन्फोसिस के अमित गुप्ता जी द्वारा। सुब्रमण्यम पी ने भी इन्फोसिस को एक्वायर किया 667 शेयर। हाँ, यहाँ पे बड़े फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, 15,940 शेयर को एक्वायर किया है। किसको? अरविंद फैशन को। तो देखिए आप नोट करते जाइए दोस्तों, अरविंद फैशन को चार्ट देखना है, हम लोगों को याद रखेंगे, हम लोग अरविंद फैशन का चार्ट देखना है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना रहा है 15,944 शेयर, वो भी बड़े फंड हाउस बनाया है। कौन? आईसीआईसीआई प्रू ने बनाया है। और जब कोई बड़ा फंड हाउस बनाता है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी उसमें होती है। तो अरविंद फैशन नजर पे रखेंगे और चार्ट भी देखेंगे। एंजल वन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन ने उसने एंजल वन को सोल्ड कर दिया है। देखिए एंजल वन में अभी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आया हुआ था। अगर आप चार्ट देखेंगे, हम लोग देखेंगे फिर से चल के, लेकिन चूंकि मैं डेली देखता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट, तो इसमें एंजल वन को भी मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। तब ये जो 1,46,693 क्वांटिटी को सोल्ड किया और ये 2 टाइम सोल्ड किया, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। किस कंपनी के द्वारा, किस फंड हाउस के द्वारा? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। तो नजर रखेंगे एंजल वन के भी चार्ट पर। इसके अलावा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने क्या किया? एक्वायर किया है। किसको किया है? कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को। इसका मतलब क्या है? KEI इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है 6,41,335 क्वांटिटी। नजर रखेंगे 6,41,335 क्वांटिटी, 2 टाइम्स इसने बाय किया, एक्वायर किया। तो ये एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है, KEI में एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। तो इसके भी चार्ट को भी देखेंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई ग्रुप ने क्या किया? 15,940 शेयर फिर से अरविंद फैशन को खरीद लिया है, बाय कर लिया है। ये भी सही है। चलिए, तो अरविंद फैशन काफी ज्यादा मुझे लग रहा है मूवमेंट हो सकता है। अशोक कुमार जैन ने क्या किया? एटम वेल्व्स को सोल्ड किया 24,000 शेयर। तो इस पर भी नजर रखेंगे। उसके अलावा मीता दीपक शाह ने क्या किया? गोपाल आयरन एंड स्टील कंपनी गुजरात को 50,000 शेयर को बेच दिया है। किस कंपनी को? गोपाल आयरन एंड स्टील को। इसके अलावा शरद कन्यालाल शाह ने क्या किया है? यहाँ पे गोपाल आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन गुजरात को सेल करता है। तो मुझे लग रहा है ये मीता दीपक शाह और शरद कन्यालाल शाह दोनों एक ही फंड हाउस के हैं। तो इस पर भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है? एमटार टेक्नोलॉजी के 1,56,000 शेयर को खरीदा है। तो नजर रखेंगे, एमटार एक बड़ी कंपनी, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी, उसके 1,56,000 शेयर को खरीदा है। किसने खरीदा? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने। एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन को 2,74,784 क्वांटिटी बेचा फिर खरीदा। इसने इंट्राडे में किया बल्क डील, तो यहाँ पे काम खत्म कर दिया। सेम क्वांटिटी को बेचा, खरीदा, 2,37,000 खरीदा, 2,74,000 कुछ क्वांटिटी रह गया है। इन्वेंचर ग्रोथ को खरीदा और बेचा दोनों, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी रह गया है बेचने के लिए और भी बेच सकता है। तो ये काम लगभग इंट्राडे में ही निपटा लिया है इस स्टॉक्स में, तो इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इरिश्का इन्वेस्टमेंट फंड हाउस ने क्या किया? फंड लिमिटेड ने, इस पर ध्यान देना है आपको। इरिश्का ने वरीमान ग्लोबल इंटरप्राइज के 1,05,000 शेयर को खरीदा है। बड़ा मूवमेंट। वरीमान ग्लोबल इंटरप्राइज नाम के शेयर को 1,05,000 शेयर खरीदा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने क्या किया? BSE लिमिटेड के
3 लाख शेयर को खरीदा। देखिए बीएसई ने अभी स्पिल्ड किया है अपने आप को और उसके बाद भाव उसका 900 के आसपास 950 के आसपास हो गया स्पिल्ड के बाद। तो मुझे लग रहा है 22 मार्च को किया गया है, इसका मतलब है 3 लाख शेयर उसी भाव पे कहीं न कहीं उठाया गया है। तो बड़ा मूवमेंट बीएसई में भी हो सकता है, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी। शोल्ड किया है आईडीबीआई बैंक ने जय माता ग्लास लिमिटेड 6,68,000 शेयर को, 68,800 शेयर को नजर रखेंगे। नोमुरा ने क्या किया, विकास एकोटेक को ध्यान से देखिए दोस्तों, विकास एकोटेक लिमिटेड को 66 लाख शेयर विकास एकोटेक, बड़ी क्वांटिटी उठाया गया नोमुरा सिंगापुर द्वारा। इसके अलावा राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने किया, यहाँ पे देखिए फेडरल मुगल, जो कि फेडरल मुगल क्या है, एक ऑटो आंसिलरी कंपनी है। क्या है, ऑटो आंसिलरी कंपनी जो ऑटो पार्ट्स बनाती है फेडरल मुगल, इसके 6 लाख शेयर को खरीदा है एक बार, फिर 3,83,000 शेयर को खरीदा है, 639 लगभग 10 लाख शेयर हो गया। इधर सेलन एक्सप्लोरेशन को खरीदा है 99,897, उसमें बेच दिया है इसने 32,467, फिर खरीद लिया सेलन को जाके 1,69,000, यानी कि सेलन एक्सप्लोरेशन में भी मूवमेंट हो सकता है, फेडरल मुगल में भी आपको नजर रख के चलना। इसके चार्ट भी हम लोग देखेंगे। फिर सेलन को खरीदा 4,90,000 में, सेलन और फेडरल में बड़ी क्वांटिटी को उठाया जा रहा है। इसके अलावा बिरला ग्रुप ने एमटार को खरीदा, एमटार टेक्नोलॉजी के 1,76,400 शेयर को खरीद लिया है। तो एक अच्छा डेटा बन सकता है एमटार को लेके, फेडरल मुगल को लेके, विकास एकोटेक, सेलन एक्सप्लोरेशन, ये सब स्टॉक्स पर। तो अब दोस्तों इन्हीं सब स्टॉक्स का हम लोग यहाँ पे चार्ट चल के देखेंगे कि बड़े फंड हाउस ने जब स्टॉक पोजिशन बनाया तो कैसा मूवमेंट हुआ, चार्ट पे भी कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं दोस्तों। चार्ट पे सबसे पहले हम लोग किसका लगाएंगे, अरविंद फैशन को, है ना, आईसीसी प्रू ने लिया था ना अरविंद फैशन को, तो उसको देखिए, नजर रखिए अरविंद फैशन लिमिटेड पे। और देखिए 281 रुपए के भाव पे पोजीशन अभी चल रहा है इसका, और 324 का इसने रिसेंटली हाई लगाया हुआ था, बड़ा हाई लगाया था। मुझे लग रहा है चार्ट बिल्कुल अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं बाइंग और सेलिंग तो नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि बड़े फंड हाउस कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो 281 के भाव पे अरविंद फैशन का भी चार्ट है और 3 बार अपना सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करता हुआ 3 से 4 बार नजर आ रहा है। इसके अलावा अरविंद फैशन के बाद जो हम लोग देख रहे थे किसमें, तो विकास एकोटेक में एक बड़ा मूवमेंट बना था। तो विकास एकोटेक में बड़ा डील हुआ था, तो उसको देखते हैं चार्ट के। विकास एकोटेक 500 रुपया 80 पे चल रहा है और इससे हाई जो लगा था लगभग 7 रुपए का हाई लगा था। एक पेनी स्टॉक है विकास एकोटेक, तो खैर पेनी स्टॉक्स पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पेनी स्टॉक्स पे। यहाँ पे भी बड़ा फंड हाउस अपना एक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी फेडरल मुगल पे पोजीशन लोग अच्छा बनाया है नोमुरा ने। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से फेडरल मुगल एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है फेडरल मुगल पे आपको जरूर नजर बना के चलना चाहिए फिर, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फेडरल मुगल भाव करेंट भाव 266 रुपये 45 पैसा चल रहा है। इसके अलावा बड़े फंड हाउस ने सेलन एक्सप्लोरेशन पे ही पोजीशन बनाया था, आपको पता ही है सेलन एक्सप्लोरेशन यहाँ 196 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है और एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसके डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखिए बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था। आप देख रहे हैं चार्ट में किस तरह से बूम, जो कहते हैं ना बूम वाला रिकॉर्ड दिया और तब से ये ऊपर ही चलता। मुझे लग रहा है इसके बारे में पहले से लोगों को आइडिया होगा, खबर होगा बड़े लोगों को, इसलिए इस तरह का गैप अप आपको देखने को मिला है ओपनिंग। तो अभी सेलन एक्सप्लोरेशन 196 के आसपास में भाव चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज पे बड़े लोगों ने पैसा लगाया, तो इसके भी चार्ट एक बार हम लोग देखेंगे और ये 1200 रुपए के आसपास चल रहा है। ये 3 बार एक बार टॉप लगाने की कोशिश कर चुका है। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल अपने हायर जोन पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर 1250 के आसपास में एक हर्डल इसका नजर आ रहा है KEI इंडस्ट्रीज पे। तो आपको इस स्टॉक्स पे भी नजर रख के चलना चाहिए, क्योंकि बड़े फंड हाउस यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और निकाल रहे, तो इस स्टॉक पे भी मूवमेंट हो सकता है। तो ये है दोस्तों स्मार्ट मनी की कुंडली, जो कि मैं पार्ट 23 आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है ये सीरीज से आप लोगों को काफी हेल्प होता होगा दोस्तों, काफी मदद मिलता होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन डेटा सब लेकर आऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।